ओम नमो गणपते दोस्तों। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जो अगर महाभारत के युद्ध में भाग लेता तो उसे अर्जुन तो छोड़ो, दोनों ओर से समस्त रथी अथिरथी मारती और दोनों ओर की सेना मिलकर भी नहीं हरा पाती। वह योद्धा अपने एक अस्त्र से सभी योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र को नष्ट ही नहीं कर सकता था, बल्कि एक पल में सभी योद्धाओं और दोनों ओर की सभी जितनी भी सेना थी उनको भी क्षण भर में नष्ट कर सकता था। इस योद्धा का नाम बताने से पहले मैं आपको उसकी शक्ति से अवगत कराना चाहता हूँ। आखिर यह कितनी शक्तिशाली था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन देवताओं को हराना ही आसान नहीं होता, वह अपने अस्त्र से उन देवताओं को भी भस्म कर सकता था। जब श्री कृष्ण को कर्ण की वास्तविक शक्ति से ही इतनी चिंता हो गई थी कि वह समस्त युद्ध में जब तक कर्ण ने अपनी वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर लिया था, अर्जुन को उस कर्ण के सामने ले जाने से भी डरते थे। तो आप सोचिए उस के पास ऐसा अस्त्र था जो उस वास्तविक शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि वह अस्त्र देवता को भी भस्म करने की शक्ति रखता था और वह जितनी बार चाहे उतनी बार उसका इस्तेमाल कर सकता था। इस योद्धा का नाम लवणासुर था, जिसके पास भगवान शिव का दिया हुआ त्रिशूल था। दोस्तों, इस त्रिशूल में इतनी शक्ति थी कि यह जब तक उसके पास था तब तक ना तो कोई उसे हरा सकता था, ना कोई अस्त्र उसे छू सकता था, और वह जिसे चाहे उस त्रिशूल से भस्म कर सकता था। रामायण में लवणासुर का उल्लेख मिलता है, जिसमें अयोध्या के राजा मानदाता को उसकी सेना के साथ कुछ ही क्षण में मार डालता है। राजा मानदाता समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग को भी जीतने का सामर्थ्य रखते थे। उसके पास सभी दिव्यास्त्र थे, फिर भी उन्हें लवणासुर ने अकेले ही सेना सहित मार दिया। देवता भी उससे डरते थे, क्योंकि उसके पास त्रिशूल था, वह देवताओं को भी भस्म कर सकता था। इसलिए दोस्तों, अगर लवणासुर महाभारत में युद्ध लड़ता तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन की किसी प्रकार से कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि युद्ध में उसे हराया नहीं जा सकता था। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि उसे युद्ध से बाहर जब वो अपने अस्त्र से दूर हो तो उसे मारा जा सके।